नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आपका होस्ट एंड दोस्त आपका स्वागत करता हूं कार्यक्रम आओ मुस्कुराते हैं। यूं तो मुश्किल हो गया है जिंदगी में हंसना मुस्कुराना, और अगर बात करें शादीशुदा की तो बात और कड़वी सच्चाई है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर सके, इसलिए भगवान को हाजिर नाजिर जानकर कड़वी सच्चाई आपको परोस रहा हूं, खा लेना। अपनी बात के जरिए मैं और आप आज दोनों मिलकर कहें आओ मुस्कुराते हैं। एक सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पति और पत्नी के बीच अंडरस्टैंडिंग कैसी हो? जैसे दिया और सलाई, दूध में मलाई और हाथों में कलाई। मैं अक्सर सुनता हूं कि पत्नी पति पर हावी रहती है। किसी की दुखती रग पर हाथ रखने का इरादा नहीं है मेरा, मैं तो मुस्कान बिखेरने आया हूं। आपका तो पता नहीं, पर मैं बहुत खुश हूँ। यानी मैं और मेरी पत्नी, यानी हम दोनों। आप पूछेंगे कैसे? अरे वही रास्तों में आपको बताने आया हूँ ताकि आप भी खुश रहें। अब आगे की बात की जाए उससे पहले मिलिए मेरी पत्नी से। तो ये है मेरी पत्नी, अर्धांगिनी, जीवन संगिनी, नाम है शालिनी। जब तक शांत है, शालीनता इनका सबसे कीमती गहना है। लेकिन जब ये मुंह खोले, राम राम राम, मैं भी क्या बोलने लग गया। दाम्पत्य जीवन में प्यार और खुशियां बनाए रखने के लिए खामोशी जरूरी है। मैं भी इस बात का खास ख्याल रखता हूँ, आप भी रखिए। जब मैं बच्चा था, माँ बाप चुप करा देते थे और मैं मन मसोस के रह जाता था। कुछ बड़े हुए तो दिन खेल कूद में बिताए। वाह क्या दिन थे। जवानी में दिल में उछाल मारी और इनसे मिला दिया। वाह क्या दिन थे। मैं था, ये थी, और जिंदगी में बहारें ही बहारें, चारों तरफ रंगीनियां। और फिर वो दिन आया जिसका इंतजार सबको रहता है, शादी। मेरी भी हुई। लो, हमें आजादी मिल गई, आजादी। अरे मौज मस्ती से। खैर, मैंने घर की जिम्मेदारियों को आत्मसात कर लिया, या यूं कह लो जैसे सब निभाते हैं हम निभाए। उस समय ऐसे लगा जिंदगी में कलेश, परेशानियां, दुश्वारियां और पता नहीं क्या क्या। मैं उनसे घिर गया। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आता था। परंतु दोस्तों, आप जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। हमने भी ठान लिया कुछ तो करेंगे। अरे बड़े के मुंह से सुना था, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। तो हमने तय कर लिया, अपना हाथ जगन्नाथ। काम करने से खुशियां भी मिलेंगी और सेहत भी बरकरार रहेगी। सुबह हुई, एक नई सुबह, पहले से अलग। रसोई में गए, चाय बनाई, खुद पी और एक कप बीवी के लिए कप टेबल पे रखा, पत्नी को निहारा। कसम से मजा ही आ गया। फिर धीरे से थपथपा के उठाया, वो कसमसा कर उठी। मुझे देखते ही ऐसे देखा जैसे जिंदा ही निकल जाएगी। कसम से गुस्से में भी निहायत खूबसूरत लग रही थी मेरी पत्नी। परंतु मैंने तो करने की ठानी थी। सो चाय की तरफ इशारा किया। उसने उधर देखा और फिर इशारे में पूछा। फिर मैंने भी इशारे में बताया कि मैंने बनाई है तुम्हारे लिए। बड़ी तेजी से, गुस्से की जगह हैरानी नहीं लेनी। मैं भी खुश हो गया। मैं समझ गया मेरा प्रयोग सफल हो गया। उसके चेहरे की वो हल्की सी मुस्कान मेरी शक्ति का स्रोत बन गई। दोस्तों, सच बताऊं, आखिर में आके मुझे सही रास्ता मिल ही गया। घर मेरा, पत्नी मेरी, तो घर की जिम्मेदारियां भी तो मेरी हुई। अरे अब तो आप सब समझ गए होंगे, या और समझाऊं? दोस्तों, खुशियों के लिए एक मुस्कान बहुत है। मेरी पत्नी खुश तो मैं बहुत खुश।